तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज थेल्स थ्योरम। और एनसीईआरटी का है बच्चों ये 6.1 नंबर थ्योरम। और इस थेल्स थ्योरम को थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये थेल्स थ्योरम नाम रखा गया है। तो चलिए आज इसको सीखते हैं। और थेल्स ने क्या कहा था? तो सबसे पहले थेल्स ने क्या कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचे तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस लैंग्वेज को समझते हैं। कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर बच्चों, किस चीज के अंदर बच्चों? ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एक भुजा के पैरेलल, एक ट्रायंगल ले ले। कहता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इसके एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींच ले। इसके एक भुजा के पैरेलल क्या कर ले? एक लाइन खींच ले। जैसे एक लाइन ABC, एक ट्रायंगल हो गया बच्चों। और इस ट्रायंगल का एक साइड BC ले ले, इसके पैरेलल एक लाइन DE खींच दे। तो कहता क्या है कि ये जो DE लाइन है ना बच्चों, ट्रायंगल के अदर दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा? कट करेगा। जैसे ये DE इस AB को D पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस AC को E पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। साथ ही साथ इसको बराबर बराबर रेशियो में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। यानी AD बट्टा BD और AE बट्टा EC आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींच रहे हैं तो बाकी अन्य दो साइड्स को वो क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। ये है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। और इसी को सिद्ध करना है, इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए, थ्योरम के लिए बच्चों 2-3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो जो थ्योरम दिया हुआ है बच्चों, उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसको अपने लैंग्वेज में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि गिवन क्या है। तो गिवन बच्चों हम सीखेंगे कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें BC और DE क्या है? पैरेलल है। और DE जो है AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। और इंग्लिश में इसी को अगर चाहे तो लिख दें हम, क्या लिख दें कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC एंड DE इंटरसेक्ट AB at point D and AC at point E। यानी DE जो है वो AB को पॉइंट D पे और AC को पॉइंट E पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा क्या करना होता है कि सिद्ध क्या करना है उसको लिखना होता है। तो टू प्रूफ या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध हमको करना है बच्चों AD बटा DB, यानी इस AD और DB का रेशियो, साथ ही साथ इस AE और EC का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। AE बाई EC क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जो गिवन है बच्चों वो लिखें। दूसरा स्टेप क्या होता है कि क्या प्रूफ करना है उसको लिखें। अब तीसरा स्टेप में अगर ज़रूरत पड़े बच्चों कंस्ट्रक्शन की, तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है। क्या कंस्ट्रक्शन है उसको सीखते हैं। कंस्ट्रक्शन है बच्चों कि इस E पॉइंट से, देखिएगा इस E पॉइंट से हम EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पे E पॉइंट से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे
इस ए बी के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ इस डी पॉइंट से इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ई एन, और डी पॉइंट से इस ए सी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर डी एन। यानी यहां पे लिख देंगे ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हमने खींचा है ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी खींचा है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे कि इस B को E से ज्वाइन करवा देंगे। क्या कर देंगे, इस B को क्या करवा देंगे बच्चों, इस E से ज्वाइन करवा देंगे, और इस D को C से ज्वाइन करवा देंगे। ये कर देंगे एंड ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD। ये हो गया हमारा 3 स्टेप। पहला स्टेप जो थ्योरम में दिया है उसको अपने लैंग्वेज में गिवन के रूप में लिख देना है, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लिख देना है। तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन को लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता थी, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब अंतिम स्टेप आता है कि सिद्ध जो हमको करना है उसको कैसे सिद्ध करेंगे, यानी प्रमाण या प्रूफ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में अगर बात करें तो देखिए उस इमेज को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर ले अगर बच्चों, तो आपका ये ट्रायंगल था। ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी और सी था, नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्या था, पैरेलल लाइन था बीसी का, डी, बीसी का लाइन, बीसी के पैरेलल लाइन था डी, और हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था यहाँ से, इस पॉइंट ई से। कौन सा पॉइंट देख ले, ये था आपका ई एन। क्या था, ई एन था, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए थे। साथ ही साथ इस डी पॉइंट से भी ड्रॉ कर लिए थे एक परपेंडिकुलर, डी एम। और क्या किए थे हम लोग, और हम लोग किए थे इस बी से ई को मिला दिए थे, साथ ही साथ डी से सी को मिला दिए थे। इतना काम हम लोगों ने कर लिया था। अब प्रूफ पे आते हैं, चर्चा करते हैं प्रूफ पे। प्रूफ यानी इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यानी प्रमाण। प्रमाण की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एरिया। चूंकि अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए सिद्ध जो करना है हमको, AD बटा DB को सिद्ध करना है। एक तरफ क्या है, AD बटा DB। तो AD के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, बेस के रूप में हमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADE, नहीं, और DB के लिए हमको देखिए ये वाला बेस लेना पड़ेगा, DB, और इसमें ट्रायंगल आपका आएगा ये वाला, दिख रहा है, यानी BDE, BDE। यानी दो ट्रायंगल का हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। पहले टर्म में ट्रायंगल कौन सा है, ADE, दिख रहा है आपको, ADE, साथ ही साथ DBE। ये दो ट्रायंगल का उपयोग हमको क्या करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर बेस हम ले ले बच्चों AB को, सॉरी AD को, बेस किसको ले ले, AD को, तो हाइट आप जान रहे हैं कि ये वाला है हाइट आपका, ये आपका हाइट है, ये क्या है आपका हाइट है। EN आपका क्या है, हाइट है, ये आपका EN हाइट है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अगर एरिया ले ले बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, BDE, तो हाफ बेस अगर ले ले बच्चों BD को, इस BD को बेस ले लें,
इस बी डी को क्या ले ले, बेस ले ले, बी डी को बेस ले लेंगे तो फिर से परपेंडिकुलर आपका यही वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा ई एन। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को क्या कर दे बच्चों, डिवाइड कर दे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 2 अगर कर दे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइड बाई हाफ इंटू BD इंटू EN। अब जो सेम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। EN से EN भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका अगला स्टेप बच जाएगा क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्या बचेगा, AD बटा BD बचेगा। क्या बचेगा, AD बटा BD बचेगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। बढ़े आगे तो ये आपका एक आ गया, नहीं इसको मान ले इक्वेशन 3, इसको क्या मान ले, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। अब देखिए पुनः से अगर यहाँ पे भी वो फिगर ड्रॉ कर ले, चलिए देखते हैं। यही वो ट्रायंगल था ABC, नहीं ABC ट्रायंगल क्या था आपका, ABC और BC का पैरेलल था D। BC का पैरेलल कौन था बच्चों, D था। साथ ही साथ हम क्या किए थे कि इस E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे EN और इस D से ड्रॉ कर दिए थे DM। ये क्या था, परपेंडिकुलर था। और हमने क्या किया था, और हमने इस B को मिला दिया था E से और इस D को मिला दिया था C से, ये कर दिया। अब चलिए, अब क्या है, एक तरफ वाला तो आ गया बच्चों रेशियो। अब दूसरे की बात करें तो AE बटा क्या है, EC है। AE बटा क्या है, EC। तो फिर से जब आप देखना जाइएगा तो AE जरा देखिए ये वाला है, ये है आपका AE। यानी फिर से आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ADE। और EC जरा देखिएगा तो EC ये वाला है। यानी आपको इस बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल CED। क्या लेना पड़ेगा, CED। देखिए ये वाला। चलिए करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इस बार लेंगे हम लोग किसको बच्चों, AE को लेंगे। किसको लेंगे, AE को। ये आपका बेस हो जाएगा AE, ये वाला, ये आपका AE बेस हो जाएगा AE। तो परपेंडिकुलर भी कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, यानी DM। परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका DM, नहीं ये इक्वेशन हो गया आपका 4 नंबर। अगेन अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल C किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी ये वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, यानी CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ अगर बात करें तो हाफ, अब बेस आपको कौन लेना है, EC। क्या लेना है बेस, EC को, EC। और परपेंडिकुलर आपका यही हो जाएगा, इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, DM। तो ये आपका DM।
ये इक्वेशन आपका 5 हो गया। अब दोनों को इक्वेशन 4 और 5 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5 अगर कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हो जाएगा, हाफ AE प्लस DM बटा हाफ EC इंटू DM। जो सेम है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाफ से हाफ खत्म नहीं और DM से DM खत्म, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, AE बटा हो जाएगा EC के, AE बटा क्या हो जाएगा, EC के। ये आपका आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 6। ये आपको आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब चलिए देखते हैं क्या देखना है जरा। अब जरा देखेंगे ट्रायंगल CDE को, CDE तो जरा देखिए ट्रायंगल CDE कौन है भाई, तो C फिर D, देखिए ये वाला ट्रायंगल है CDE, देखिए CDE ये वाला है बच्चों ट्रायंगल। क्या आपको दिख रहा है ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ दिख रहा है सर, ये आपका CDE ट्रायंगल है, यही आपका क्या है, CDE ट्रायंगल है, दिख रहा है। दूसरे में बात करें बच्चों तो ट्रायंगल BDE, BDE कौन सा ट्रायंगल बच्चों, BD, ट्रायंगल आपका BD, यहाँ से BDE ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है BD, तो आप कहें कि हाँ ये भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, ट्रायंगल CDE और BDE दोनों दिख गया। देखिए B, ये B हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, BDE। और दूसरा ट्रायंगल कौन दिखा रहा है बच्चों, CDE दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है, CDE। तो C यहाँ पे, D यहाँ पे और E यहाँ पे, तो ये। और अब जब देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को हम जब ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, तो एक चीज़ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है, तो आपका DE कॉमन आ रहा है, देखिए ये वाला, ये कॉमन आ रहा है आपका, ये आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से एक बात तो बच्चों क्लियर हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं बच्चों वो सेम बेस पे हैं। दोनों ट्रायंगल किस बेस पे हैं, सेम बेस पे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, DE आ रहा है। दूसरा बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल जो है BC और DE पैरेलल लाइन के बीच स्थित है। दोनों ट्रायंगल कहाँ स्थित है, BC और DE पैरेलल लाइन के बीच स्थित है। तो हमने ये चीज़ सीखा है बच्चों कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइन के बीच स्थित हो तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा बच्चों तो आप यहाँ से एक चीज़ और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जरा बताइए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा CDE के जगह आप BDE भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया क्या इक्वल है। तो ट्रायंगल BDE ये भी तो क्या होगा, AE बटा EC हो सकता है।
क्यों ऐसा किए? क्यों ऐसा किए? क्योंकि जो CDE है और जो BDE है दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। तो CDE की जगह BDE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 6 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 देखिए LHS में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और जब इक्वेशन नंबर 6 देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी LHS वाला टर्म क्या है? बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि RHS वाला टर्म भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे अगर लिखना चाहे बच्चों, यहाँ लिखना चाहें अगर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th, 3rd and 6th, 3rd and 6th, यानी समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से आप क्या कर सकते हैं? 6 से आप क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इक्वेशन 3rd था क्या? जरा देख लें। 3rd है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या है? जरा देख लीजिए। AD बटा BD, AD बटा BD, AD बटा BD है, यही तो है इक्वेशन 3rd। और इक्वेशन 6 को देख लें तो इक्वेशन 6 को देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AE बटा EC। ये इक्वेशन आपका 6 था। तो 3rd और 6 से जब LHS बराबर हो गया तो RHS भी क्या हो जाएगा? तो 3rd और 6 से क्या कर सकते हैं? AD बटा BD बराबर AE बटा EC। और यही क्या करना था बच्चों? आपको प्रूफ करना था। और लास्ट में आप लिख देंगे प्रूफ्ड। क्या लिख देंगे? प्रूफ्ड। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और इस तरह से बच्चों हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को प्रूव कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत थेल्स थ्योरम में आगे होने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम का या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे। तब तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद एंड जय हिंद।